तो जुजुत्सु काइसन का एपिसोड 11 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिन्हें देखकर तुम शॉक होने वाले हो। बिकॉज इस एपिसोड के अंदर तुम्हें पता चलने वाला है कि क्यों गोजो सातोरू द ऑनर्ड वन है और तुम्हें गोजो की रियल पावर भी इसी एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है। और इसी एपिसोड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर की भी एंट्री होने वाली है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस एपिसोड के अंदर, तो कुछ भी मिस मत कर देना। तो बिना ज्यादा देरी किए आज के शानदार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 11 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 10 एंड हुआ था और हमें मेगुमी, टाकुमा और यूजी का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजी अपने पंच के थ्रू उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूजी के पंचेस का उस बैरियर पर कोई असर नहीं होता। और यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर टाकुमा अपने मन में सोचता है कि ये बंदा सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को जुजुत्सु सोर्सर्स में कंपेयर करना हो तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इजीली नानामी के इक्वल होगी। तभी यूजी कहता है कि मैं इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। तभी मेगुमी कहता है कि हमें इस बैरियर में कहीं पर होल ढूंढना होगा जिससे कि हम इस बैरियर को तोड़ सकें। तो इस पर टाकुमा जवाब देता है कि बैरियर टेक्निक एक बहुत ही फॉरबिडन टेक्निक है जिसमें कि होल ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन है। बिकॉज बैरियर टेक्निक एक शील्ड की तरह है जहाँ पर इसका यूजर इस शील्ड के सेंटर में होता है और पूरी शील्ड को मेंटेन रखता है और बाहर से जितने भी अटैक होते हैं वो सारे अटैक उस बैरियर मेंटेन रखने वाले बंदे पर जाते हैं। तो इस पर मेगुमी कहता है कि यूजी के इतने खतरनाक पंच के बाद भी वो बैरियर गाय अभी तक खड़ा कैसे है। हो सकता है कि वो बैरियर बनाने वाला बंदा इस बैरियर के बाहर हो और उसने कर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू इस बैरियर को मेंटेन रखा हो। तो इस पर टाकुमा जवाब देता है कि शायद तुम इस बार सही हो, लेकिन जिस बंदे ने इस बैरियर को बनाया है उसने उन सारे कर्स ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पर रखा होगा जहां से इस बैरियर को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन भी रखा जा सके और किसी भी सोर्सर्स को पता भी ना चले। और टाकुमा के इतना कहते ही सीन एक पास की बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है जहां पर हम 3 सोर्सर्स को देखते हैं, जिनमें से एक ये टकला और बूढ़ी अम्मा और ये उस बूढ़ी अम्मा का ग्रैंडसन होता है। तभी वो टकला कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोर्सर हम पे ध्यान देगा, बिकॉज सभी उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश में होंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम यहाँ से बैरियर को मेंटेन रखे हुए हैं और अभी गोजो सातोरू सील हो चुका है, तो हमें बाकी किन्हीं सोर्सर से डरने की कोई बात नहीं है। और उस टकले के इतना कहते ही यूजी अपनी वायर टेक्निक की मदद से उस टकले और उन ग्रैंडसन और उन दादी को वहां से उड़ा के ले जाता है, लेकिन वो ग्रैंडसन और दादी वहीं पे रह जाते हैं, पर वो टकला नीचे गिरने लगता है जिससे कि यूजी हवा में ही पंच करता है और खुद यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन वो टकला नीचे जमीन पे गिर जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजी और मेगुमी उस टकले से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और वहीं दूसरी ओर टाकुमा उस ग्रैंडसन और दादी से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और इसके बाद हमें टाकुमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो नानामी के साथ खाना खा रहा होता है और वो साथ में ही नानामी को कह रहा होता है कि आप मुझे फर्स्ट ग्रेड सोर्सर के लिए रिकमेंड कर दो। तो इस पर नानामी जवाब देता है कि तुम वैसे ही फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बनने वाले हो, तो फिर तुम मुझसे रिकमेंडेशन क्यों चाहते हो। तो इस पर टाकुमा जवाब देता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बन जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे रिकमेंड नहीं करोगे तो मेरे फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बनने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस पर नानामी कुछ नहीं बोलता और सीन वापिस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टाकुमा उस ग्रेनी और उन ग्रैंडसन दोनों से फाइट करने के लिए रेडी होता है और वो अपने एक स्पेशल अटैक कोंची को लॉन्च करता है जिसे कि वो ग्रैंडसन आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक वापस उस ग्रैंडसन को आके लग जाता है। इस पर वो ग्रेनी उस टेक्निक को एक्सप्लेन करती हैं और तभी टाकुमा अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इनका काम तमाम करना होगा और जाकर अपने जूनियर से मिलना होगा, बिकॉज ये मिशन मुझे नानामी ने दिया है, तो मुझे जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और वो इतना सोचकर अपनी एक दूसरी टेक्निक को रिलीज करता है और उन ग्रेनी और ग्रैंडसन पर फिजिकली सीधा अटैक लॉन्च कर देता है जिसे कि वो ग्रैंडसन आसानी से डॉज कर रहा होता है और इसी के साथ वो काउंटर अटैक भी कर रहा होता है और पूरी तरह से टाकुमा को टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों भी उस टकले से फाइट कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो टकले को आसानी से हरा देंगे।
बिकॉज यूजी और मेगुमी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस टकले से फाइट कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो टकला इस फाइट को लूज कर जाएगा, लेकिन मेगुमी और यूजी के कंबाइन अटैक्स के बाद भी वो टकला सीधा खड़ा रहता है। और तभी मेगुमी यूजी से पूछता है कि तुमने कहा था कि हम इसे जल्दी से निपटा देंगे, लेकिन ये टकला तो वैसे के वैसा ही खड़ा है। तो इस पर यूजी कहता है कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तभी सीन वापिस टाकुमा पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टाकुमा और उस ग्रांडसन के बीच में वैसे ही बैटल चल रही होती है। लेकिन तभी टाकुमा अपने मन में सोचता है कि ये ग्रांडसन उस ग्रैनी को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसे अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है, और इतना सोचकर वो उस ग्रैनी पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो ग्रांडसन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और टाकुमा वापस आ जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रैनी ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज कर दिया होता है और इसी के साथ वो तोजी जेनविन का नाम लेती है तो उसका ग्रांडसन हाँ में जवाब देता है और वो अपने ग्रांडसन को एक बोतल में कुछ चीज देती है जिसे कि उसका ग्रांडसन खा लेता है। जिसके बाद जब टाकुमा अपना अटैक लॉन्च करता है तो उसे वो ग्रांडसन बीच में ही पकड़ लेता है और उस अटैक को वहीं पर फेल कर देता है और हमें उस ग्रांडसन का फेस दिखाया जाता है जो कि आधा तोजी के जैसा बन चुका होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 दिसंबर 1989 का सीन दिखाया जाता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसने कि अभी अपनी आंखें खोली होती हैं। लेकिन तभी वो सीन वहीं पे कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से पूछ रही होती हैं कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ। तो इस पर उसके पापा जवाब देते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो, और अपने पापा के इतना कहते ही वो उनके गोद में आके बैठ जाती हैं और उसकी गर्दन में एक रोड घुसा देती हैं जिससे कि उसके पापा की वहीं पर डेथ हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो बूढ़ी ग्रैनी होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। दो अलग अलग आदमियों को दफना रखा होता है और उनके सर को ऊपर रख रखा होता है और वो आदमी उसे छोड़ने की भीख मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहीं पे खत्म कर देता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही सीन गोजो के बर्थ के पहले के हैं, बिकॉज गोजो के बर्थ के पहले कर्सस और जुजुत्सु सोर्सर्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, जहाँ पर कर्सस जुजुत्सु सोर्सर से ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जैसे ही गोजो सातोरू का जन्म हुआ ये बैलेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया और अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के पास अलग अलग आदमी आए होते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि तुम्हें गोजो सातोरू को खत्म करना है, जिसके ऊपर अभी 100 मिलियन की बाउंटी है। जिसे सुनकर वो दोनों ही कहते हैं कि एक बच्चे को खत्म करने के लिए तुम हमें क्यों कह रहे हो। तो इस पर वो कोई जवाब नहीं देते और उन्हें एडवांस देकर चले जाते हैं। और इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो ग्रैनी एक कैफे में जाके बैठ जाती हैं और वो टकला आदमी एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। और इसके बाद हमें किड गोजो को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक गोजो एक जगह रुक जाता है और गोजो के रुकते ही वो ग्रैनी और वो टकला कांपने लगते हैं और उन दोनों की आंखों में तुम एक क्लियर फियर देख सकते हो। और अब हम अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर वो टकला यूजी और मेगुमी से फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो कहता है कि अभी गोजो सातोरू सील हो चुका है तो हमें हराने वाला कोई नहीं है। तो इस पर मेगुमी कहता है कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, अभी तक गोजो सर जिंदा है, वो इस सीलिंग टेक्निक से बाहर आ जाएंगे। तो इस पर वो टकला जवाब देता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, अगर ऐसा होने का 0.1% भी चांस होता तो हम यहाँ पर कभी नहीं आते। हमें पता है कि जिस टेक्निक से गोजो को सील किया गया है उससे बाहर आना नियर टू इम्पॉसिबल है और अब गोजो सील हो चुका है तो तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी मेगुमी अपने मन में सोचता है कि अब मैंने इसकी टेक्निक का पता लगा लिया है और वो अपनी रेबिट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टाकुमा को देखते हैं जो कि पूरी तरह पसीने में भीग चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि ये ग्रैनी एक नेक्रो मास्टर है जो कि फेस शिफ्ट कर सकती है, तो ये मेरे लिए कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अभी इस ग्रांडसन के पास जो फेस है वो किस जुजुत्सु सोर्सर का है, क्या ये कोई फेमस जुजुत्सु सोर्सर है? और इतना सोचकर वो अपना एक अटैक लॉन्च करने लगता है। तभी जेनिन उसके पास से निकलकर उसके फेस के मास्क को ले जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और जैसे ही वो वापस मुड़ता है तभी तोजी जेनिन उस पे पंच कर देता है और उसके बाद वो उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। लेकिन तभी ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें यूजी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी ने उस टकले पर अपनी रेबिट टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। और इसके बाद वो टकला अपने मन में सोचता है कि इस रेबिट टेक्निक को एक्टिवेट कर कर ये क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन तभी वो रेबिट टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है
और एक बड़ा सा हाथी उस टकले के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो टकला उस बड़े से हाथी को आराम से हैंडल कर लेता है। लेकिन तभी वो हाथी भी वहाँ से गायब हो जाता है और अब वो टकला मेगुमी से कहता है कि तुम ये सारा जादू दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो। तो इस पर मेगुमी जवाब देता है कि मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, लेकिन वो साबित करना चाहता है। और ऐसा कहते ही जैसे ही वो टकला दूसरी ओर देखता है तो वहाँ पर यूजी उस पर एक कार थ्रो कर देता है, जिसे कि वो टकला बड़ी मुश्किल से हैंडल करता है और अपने मन में सोचता है कि इन्होंने मेरी टेक्निक का कैसे पता लगा लिया। बिकॉज मेरी टेक्निक का पता लगाना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी टेक्निक एक बहुत ही रेयर टेक्निक है। बिकॉज अगर कोई मेरे पे जितना हार्डर पंच करेगा उतना ही वो पंच मुझे धीरे लगेगा, और जितना कोई धीरे पंच करेगा उतना ही वो पंच मुझे तेज लगेगा। और उस टकले के इतना कहते ही मेगुमी और यूजी उस पर अटैक कर देती हैं और वो दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ में अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अटैक उस टकले के पास में आने वाले होते हैं तो वो अपने अटैक्स को धीरे कर लेते हैं, जिससे कि उस टकले को बहुत तेजी से वो अटैक लगते हैं। और इस पर मेगुमी कहता है कि मैंने तुम्हारी टेक्निक को तभी फाइंड कर लिया था, अपनी रेबिट टेक्निक के अंदर डाला था। और इतना कहते ही यूजी और मेगुमी उस पर अगेन अपने अटैक करना शुरू कर देती हैं और वो टकला उन अटैक्स का काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहा होता है। और फाइनली यूजी उस पर अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जो कि यूजी पीछे से बहुत तेजी से लाता है और उस टकले के फेस के पास आते ही उस अटैक को एकदम रोक देता है और धीरे से हाथ लगाता है। और इतना करते ही वो टकला बहुत दूर जाके गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं इतना अच्छा एक्सप्लेनर नहीं हूँ, बिकॉज मैंने इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिस कर, क्योंकि मैं जितना सिंपल हो सकता था इस एपिसोड को उतना सिंपल तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करना चाहता था। और अगर तुम्हें मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।